हम पढ़ रहे हैं नोमेनक्लेचर, ठीक है। नोमेनक्लेचर में हमने जो है वो एल्केन्स के बारे में पढ़ा, हमने एल्केन्स के बारे में पढ़ा। इसके अलावा हमने ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा जिसमें एक फंक्शनल ग्रुप है वो प्रेजेंट था, ठीक है। अब हम बात करेंगे उन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड की जिनमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब पॉलीफंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे, ठीक है। इसमें भी कुछ रूल्स होते हैं, मतलब इस वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपके पास एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब इस केस में क्या करना है, यहाँ पे जो रूल्स आते हैं वो देख लो, इसमें कौन कौन से रूल्स आते हैं। देखो, जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप जो है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाए जाते हैं, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, जो डेजिग्नेट करता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। मैं लास्ट पे ओ लिखती हूँ तो दैट मींस वो अल्कोहल है, मैं लास्ट पे अल लिखती हूँ दैट मींस वो एल्डिहाइड है, ठीक है। तो अब ऐसा थोड़ी है कि मैं ऐसा लिखूंगी कि मेरे पास अल्कोहल भी है, एल्डिहाइड भी है, तो मैं लास्ट पे जो है वो सबके सब फंक्शनल ग्रुप लिखूं। फंक्शनल ग्रुप कोई एक होगा ना, दैट इज कंपाउंड, तो कोई एक कहलाएगा, बाकी सारे जो है सबस्ट्रेट कहलाएंगे। तो इस केस में क्या होगा, जब आपके पास एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाए जाते हैं, एक को आपने सिलेक्ट करना है एज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, दैट इज अ फंक्शनल ग्रुप, और बाकी को एज अ सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप मान के चला है, दैट इज दे आर रिगार्डेड एज सबस्ट्रेट, ठीक है, दे आर ट्रीटेड एज सबस्ट्रेट। तो पहला रूल क्या आ जाएगा हमारे पास, पहला रूल आएगा when more than one functional group is present in the organic compound, when more than one functional group is present in the organic compound, one of the functional group is treated as principal functional group, and others are treated as secondary functional group और सबस्ट्रेट, ठीक है। मतलब एक से ज्यादा आपके पास जो है फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में, खाली एक को ही आपने एज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मान के चला, दैट इज अ फंक्शनल ग्रुप, और बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप होंगे उनको आपने मान के चलना है एज सबस्ट्रेट, ठीक है। अब कौन सा आप जो है वो मान के चलोगे एज अ फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, बाकी किसको आप जो है एज अ सबस्ट्रेट मान के चलोगे, उसके लिए एक सीरीज है। सीरीज में सबसे पहले क्या है आपके पास, सीरीज में है कार्बोक्सिलिक एसिड, then sulfonic acid, then कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड के बाद आएगा आपके पास एस्टर, एस्टर के बाद आएगा एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड के बाद आ जाएगा आपके पास एसिड एमाइड, ठीक है। एसिड एमाइड के बाद आएगा आपके पास नाइट्राइल्स, नाइट्राइल्स के बाद आ जाएगा एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स के बाद आ जाएगा कीटोन्स, कीटोन्स के बाद आ जाएगा अल्कोहल्स, अल्कोहल के बाद फिनोल्स, फिनोल्स के बाद थायोल, थायोल्स के बाद आ जाएगा एमाइन्स, एमाइन्स के बाद आ जाएगा ईथर्स, देन एल्कीन्स, और लास्ट पे आएगा एल्काइंस। इस चीज का मतलब क्या है, इस चीज का मतलब है कि अगर आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में मान के चलते हैं आपके पास एल्डिहाइड है, आपके पास कीटोन है और आपके पास अल्कोहल है, ये तीनों ग्रुप आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है, तो प्रायोरिटी के हिसाब से क्या है, देखो अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को आप एज अ फंक्शनल ग्रुप मान के चलोगे, इसको एज अ सबस्ट्रेट मान के चलना है। इस सीरीज में जो ग्रुप पहले आते हैं उनको हाई प्रायोरिटी देनी है, दैट इज उनको एज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मान के चलना है, और जो बाद में आते हैं उनको एज अ आपने जो है वो सबस्ट्रेट मान के चलना है। दैट इज अगर मेरे पास ये तीन ग्रुप होंगे, इस सीरीज में एल्डिहाइड पहले आता है, तो एल्डिहाइड को हम एज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मान के चलेंगे और इन दोनों को हम एज अ सबस्ट्रेट मान के चलेंगे। लेकिन याद रखना, जब हम एज अ सबस्ट्रेट भी मान के चलते हैं इन कंपाउंड्स को, अब उनका नाम वो नहीं आएगा, दैट इज कीटोन को हम एज अ जब फंक्शनल ग्रुप लेते हैं तो हम ओन लिखते हैं, हम अल्कोहल को जो है वो ओन लिखते हैं, लेकिन जब ये एज अ सबस्ट्रेट ऐड करेंगे तो वहां पे आपने जो है वो ओन और ओल वगैरह जो है वो नहीं लिखना है, दैट इज जो इनका नाम एज अ फंक्शनल ग्रुप होता है वो इनका नाम एज अ सबस्ट्रेट नहीं आता है, सबस्ट्रेट के तौर पे इनका जो है वो दूसरा नाम आता है, वो क्या क्या आएगा वो देखते हैं। अगर
उसको हम एज अ फंक्शनल ग्रुप में मान के चलते हैं क्या ओ, लेकिन यहाँ पर क्या नाम आता है हाइड्रोक्सी। एक काम करती हूँ, मैं एक चार्ट सा बनाती हूँ। इस सीरीज को आपने याद रखना है, याद नहीं होगी तो अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है, तो नाम में गड़बड़ हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगी मैं सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, और इधर मैं लिखूंगी प्रीफिक्स, ठीक है। सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप में अगर मेरे पास OH होता है तो इसका नाम आता है हाइड्रोक्सी। अगर मेरे पास OR आता है तो इसका नाम आता है एल्कोक्सी। अगर मेरे पास NH2 होता है तो इसका नाम आता है एमाइनो। अगर मेरे पास RNH होता है तो एल्काइल अमाइनो आएगा, ठीक है, R मतलब एल्काइल, एल्काइल अमाइनो। If you have NR2 then that is this is alkyl but this is amine but dialkyl amine, dialkyl amine. If you have CHO group then its name is formyl, ठीक है। और अगर आपके पास, यहाँ पे फिर से लिखती हूँ सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप और यहाँ पे प्रीफिक्स, अगर आपके पास C डबल बॉन्ड O होता है कीटो हो तो इस केस में इसका नाम कीटो आता है या फिर ऑक्सो आता है, OXO भी लिख सकते हो। अगर COH आता है तो इसका नाम आता है कार्बोक्सी, ठीक है। अगर आपके पास होता है एल्डिहाइड भी आ गया, कीटोन भी आ गया, अगर एस्टर होता है COR, ठीक है, तो इसका नाम होता है एल्काइल कार्बोक्सी आई गेस। COR के केस में क्या आता है आपके पास एल्कोक्सी कार्बोनाइल, एल्कोक्सी कार्बोनाइल। और अगर आपके पास COCl होता है तो इसका नाम आता है हेलो कार्बोनाइल, हेलो कार्बोनाइल। फिर जो भी आपके पास हो, जो भी मतलब एक्चुअली तो ये आएगा आपके पास क्लोरोकार्बोनाइल, ठीक है। तो CN जो है उसका नाम आता है साइनो, CONH2 का नाम आता है कार्बमाइल, CRBAMOYL कार्बमाइल, ठीक है। अमाइड कार्बमाइल भी लिख दिया, साइनो भी हो गया, हेलो भी हो गया, ये भी हो गया, ओके डन। SH जो होता है एक और है, इसको थायोल कहते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका नाम मर्कैप्टो आता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये मैंने लिखा कि अगर आपके पास ये एज अ सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप ऐड करेंगे तो उस केस में नाम क्या आएगा। देखो इस केस में मैंने आपको बोला C डबल बॉन्ड O, जब कीटोनिक ग्रुप जो है एज अ फंक्शनल ग्रुप ऐड करता है तो वहां पे हम उसको ON कहते हैं, लेकिन इस केस में आपको या तो कीटो बोलना है या तो ऑक्सो बोलना है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसको हम OH एसिड वहां पे लिखते हैं, लेकिन जब सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप की बात आएगी तो वहां पे ये कार्बोक्सी आएगा। अब आप बोल रहे होंगे कि ये तो कार्बोक्सी सबसे ऊपर है तो हमेशा फंक्शनल ग्रुप की तरह ऐड करेगा, इसको हमने क्या जरूरत है सेकेंडरी सब्सटेंट मतलब सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप लेने की, सब्सटेंट लेने की। देखो कई जगह पे क्या होता है, एक से ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड जो है कंपाउंड में पाए जाते हैं। हर एक कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो पेरेंट चेन में ऐसे जरूरी नहीं होता है, तो जब साइड चेन होता है तो वहां पे उसका नाम जो है वो कार्बोक्सी आता है, ठीक है। तो ये सारे जो है ये भी आपको जो है वो याद करने हैं। ये क्या है आपके पास कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो एक्ट करते हैं एज अ सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप दैट इज अ सब्सटेंट, और ये इनके जो है वो रिस्पेक्टिव प्रीफिक्सेस है, ठीक है। तो पहली चीज मैंने आपको ये बोली, जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाया जाता है तो हम खाली एक को एज अ फंक्शनल ग्रुप मान के चलते हैं और बाकियों को एज अ सब्सट्रेट मान के चलते हैं। और जब ये एज अ सब्सट्रेट ऐड करते हैं तो इनका नाम जो है वो डिफरेंट आता है, वो मैंने लिखा दिया क्या क्या नाम आता है, ठीक है। नंबर साइकिल क्या होता है आपके पास, नंबर साइकिल ये है कि जब आपने अब सबसे पहले आपने क्या करना होता है, पेरेंट चेन को सिलेक्ट करना होता है। पेरेंट चेन इसके में वो वाली होगी जिसमें आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होना ही होना चाहिए और मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्सट्रेट और मल्टीपल बॉन्ड होने चाहिए अगर उसमें प्रेजेंट है तो, ठीक है। तो वो छोटी चेन भी हो सकती है, वो बड़ी चेन भी हो सकती है। सो हम क्या लिखेंगे, पेरेंट चेन मस्ट कंटेन principal functional group, parent chain must contain principal functional group and maximum number of multiple bonds and secondary functional group if any, अगर प्रेजेंट होगा उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो वो जो है वो आना चाहिए। दैट इज जब आप सिलेक्ट करोगे पेरेंट चेन को तो वहां पर आपने जो है ये ध्यान रखना है कि पेरेंट चेन में जो है आपका फंक्शनल ग्रुप जो है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो है वो आना ही आना चाहिए। वो आपकी छोटी चेन भी हो सकती है, बड़ी चेन, और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के अलावा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड भी होने चाहिए और मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्सटेंट सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप भी होने चाहिए अगर वो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होगा तो, ठीक है।
नेक्स्ट रूल ये बताता है जब हम पेरेंट चेन को सिलेक्ट करते हैं बाद में क्या देते हैं नंबरिंग के हिसाब से देनी है. नंबरिंग इज डन इन सच अ वे, नंबरिंग इज डन इन सच अ वे दैट principal functional group will get the lowest possible number followed by double bond, triple bond and substituent. दैट इज सबसे पहले प्रायोरिटी किसकी आती है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप. फिर किसकी आएगी? डबल बॉन्ड. फिर आएगी ट्रिपल बॉन्ड. फिर आएगा आपका सबस्ट्रेट. ठीक है, ये लास्ट पे आ जाएगा. तो इस चीज का मतलब क्या है? इस चीज का मतलब है कि लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल को भूल जाओ जो आपने पढ़ा है एल्केन्स में. आपने खाली ये ध्यान देना है कि जब फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, बस उसको कम से कम नंबर मिले. यहाँ से चलने पे अगर 5 नंबर मिल रहा है, यहाँ से चलने पे अगर 2 नंबर मिल रहा है, तो ये वाली नंबरिंग आपकी करेक्ट होगी. अगर ऐसा हो रहा है कि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप यहाँ से चलने पे और यहाँ से चलने पे सेम आ रहा है, फिर जाओ डबल बॉन्ड के ऊपर. अगर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होगा तो डबल बॉन्ड को देखो, यहाँ से अगर है, यहाँ से मतलब यहाँ से भी उसका कम नंबर मिले, वो आपकी सही नंबर होगी. अगर डबल बॉन्ड को भी सेम नंबर मिल रहा है, फिर चलो ट्रिपल बॉन्ड की तरफ. अगर दोनों साइड से ट्रिपल बॉन्ड को भी सेम नंबर है, बाद में लास्ट पे चलेंगे हम सबस्ट्रेट के ऊपर. ठीक है, वैसे नंबरिंग है वो देनी होती है आपने. ठीक है, लास्ट क्या है आपके पास? देखो अब आपके पास क्या है, सबस्ट्रेट का जब हम नाम लिखते हैं तो वो कैसे लिखना होता है? अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना होता है. बस ये आपको ऑलरेडी पता है, जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है. अल्फाबेटिक ऑर्डर में जो है वो क्या होता है? सबस्ट्रेट का नाम लिखना होता है. क्या लिखना होता है? सबस्ट्रेट का नाम लिखना होता है अल्फाबेटिक ऑर्डर में. दैट इज, अगर आपके पास जो है, अब मैं एग्जांपल भी दूंगी आगे. ठीक है, सपोज आपके पास जो है अल्कोहल भी है. ठीक है, और आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड भी है और आपके पास अमाइनो ग्रुप भी है. ठीक है ना, तो आप जानते हो कि जो अल्कोहल भी है, अमाइनो भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ फंक्शनल ग्रुप होगा. ठीक है, और जो बाकी के दो हैं वो एज अ होंगे आपके सबस्ट्रेट. लेकिन नाम किसका आएगा पहले? अल्कोहल का नाम हाइड्रोक्सी आता है एज अ सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, और अगर अमाइनो का देखें तो अमाइनो आता है. ए पहले आता है, एच बाद में आता है, तो ए का नाम पहले लिखोगे, एच का नाम जो है, हाइड्रोक्सी का नाम जो है वो बाद में लिखोगे. ठीक है, यही इस चीज का मतलब है. अगर ऐसा होता है कि सेम प्रायोरिटी वाले जो आपके पास ग्रुप, दो ग्रुप प्रेजेंट है, सपोज करो मेरे पास क्या है, CH2 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 CH2, इधर मेरे पास Br है, उधर मेरे पास Cl है. देखो इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, इसमें खाली सबस्टेंस प्रेजेंट है, और एक Br प्रेजेंट है और एक Cl प्रेजेंट है. ठीक है, अब दोनों की प्रायोरिटी सेम है, दोनों हाइड्रोजन जो है वो बिलोंग कर रहे हैं. अब मैंने क्या करना है, मैंने इसको नंबरिंग देनी है. मैं यहाँ से नंबरिंग दूं या फिर यहाँ से नंबरिंग. देखो यहाँ से चलने पे 1 2 3 4, 1 पोजीशन इसको, 4 पोजीशन इसको. यहाँ से चलने पे 1 पोजीशन इसको, 4 पोजीशन इसको. अब किसको दूंगी? जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है उसको कम नंबर जो मिल रहा है वही पहले आएगा. ब्रोमो B से स्टार्ट होता है, क्लोरो C से स्टार्ट होता है, इसका मतलब मुझे यहाँ से नंबरिंग देनी पड़ेगी. ठीक है, सो कहने का ये मतलब है कि अगर आपके पास ऐसे फंक्शन, ऐसे सबस्टेंस प्रेजेंट हैं जिनकी प्रायोरिटी सेम है, तो अगर उसको सेम नंबर मिल रहा है, दोनों को सेम नंबर मिल रहा है, तो आपने नंबरिंग उस हिसाब से करनी है दैट जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है उसको जो है वो कम नंबर मिले. जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल आपको दे दी. अब इसके ऊपर कुछ हम जो है वो एग्जांपल्स करेंगे. ठीक है, मैंने तो सबसे पहले आपको बोला कि जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाए जाते हैं, तो खाली एक को आप एज अ फंक्शनल ग्रुप मान के चलते हो और बाकी को एज अ सबस्ट्रेट मान के चलते हो. किसको एज अ फंक्शनल ग्रुप लोगे और किसको एज अ सबस्ट्रेट लोगे, उसके लिए आपके पास एक सीरीज है. ठीक है, वो सीरीज मैंने लिखवाई है. उस सीरीज में जो पहले आता है वो एज अ सबस्ट्रेट, वो एज अ फंक्शनल ग्रुप ऐड करता है, और जो बाद में आता है वो एज अ सबस्ट्रेट आता है. ठीक है, फिर मैंने बोला आपको कि जब वो एज अ सबस्ट्रेट भी ऐड करते हैं तो उनके नाम वो नहीं होते जो हमने फंक्शनल ग्रुप में पढ़े हैं, डिफरेंट नाम होते हैं, वो आपने याद करने हैं. फिर मैंने आपको बोला कि आपने पेरेंट चेन जब सिलेक्ट करनी है तो आपने ये ध्यान देना है कि उसमें जो है प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप आना ही आना चाहिए और मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड सबस्ट्रेट आने चाहिए अगर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है. और उसके बाद मैंने आपको बोला कि नंबरिंग इस हिसाब से करनी है दैट प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर और हाईएस्ट प्रायोरिटी फॉलोड बाय डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड देन लास्ट पे आ जाएगा सबस्ट्रेट. और जब सबस्ट्रेट एक से ज्यादा प्रेजेंट होते हैं तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में जो पहले आएगा उसका नाम आपने जो है वो पहले देना होता है. ठीक है, अब मैं कुछ एग्जांपल्स करती हूँ इसकी. ठीक है, सपोज मेरे पास एग्जांपल है CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH2 C
डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4, नो प्रॉब्लम, हम 5 की लेते हैं। देखो इस केस में क्या है, इस केस में आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, दैट इज योर COH ग्रुप, एंड आपके पास कीटोनिक ग्रुप है। अब देखो प्रायोरिटी में पहले कौन आता है, प्रायोरिटी में पहले आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका मतलब इसको एज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लेके चलना है और इसको एज अ सबस्ट्रेट लेके चलना है, सिंपल सबस्ट्रेट लेके चलना है। अब क्या करना है, आपके पास चेन जो है यही वाली है, लेकिन नंबरिंग कहां से करोगे, जिससे चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप आपको मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि COH ग्रुप, COR होता है, CN होता है, ठीक है, CHO होता है, ये सब क्या होते हैं, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, और उनके कार्बन को जो है पेरेंट चेन में इन्वॉल्व करते हैं, नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करते हैं, उनको नंबर 1 दिया जाता है। वही चीज इधर भी है, इसको नंबर 1 लोगे, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3, इसको नंबर 4, इसको नंबर 5, ठीक है। ये आपके पास जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने पेरेंट चेन सेलेक्ट कर दी, हमने नंबरिंग दे दी, अब हमें नाम देना है। नाम कैसे आएगा, सबसे पहले मैंने क्या बोला था, पहले सबस्टेंट का नाम आता है, फिर वर्ड रूट आता है, फिर एल्केन, एल्कीन या एल्काइन है, दैट इज आपका प्राइमरी सफिक्स वो आता है, और लास्ट पे आपका फंक्शनल ग्रुप आता है। बस वही चीज यहाँ पे भी अप्लाई करनी है, ये चीज तो हर जगह होगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपके पास 4 पोजीशन पे कीटो, बिकॉज इस केस में कीटोन जो है एज अ फंक्शनल ग्रुप नहीं है, वो एज अ सबस्टेंट है। अगर फंक्शनल ग्रुप होता तो मैं ओन लिखती, लेकिन ये एज अ क्या है, सबस्टेंट, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, कीटो या फिर ऑक्सो लिखना पड़ेगा। तो मैं कीटो लिखती हूँ, 4 पोजीशन पे मेरा कीटो है, ठीक है, सबस्टेंट का नाम हो गया। अब क्या आता है, वर्ड रूट, 5 के लिए वर्ड रूट क्या आएगा, पेंट, 4 कीटो पेंट, इसमें जगह नहीं छोड़नी है, ये साथ साथ दे देना। वर्ड रूट के बाद आता है आपका प्राइमरी सुफिक्स, देखो आपके पास एन है या फिर आइन है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो हम क्या लिखेंगे, पेंटेन, ठीक है। फिर लास्ट पे क्या आता है, सेकेंडरी सुफिक्स, दैट इज आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया है आपका ओइक एसिड, किस पोजीशन पे है, 1 पोजीशन पे, अगेन दिस स्टार्ट फ्रॉम वॉवल, तो इसका लास्ट वाला ई खत्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH2, CHO, दिस इज योर कीटोनिक ग्रुप, और ये क्या है, दिस एल्डिहाइड ग्रुप। अब प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले कौन आता है, वो आता है एल्डिहाइड, इसका मतलब एल्डिहाइड को लोगे एज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, इसका मतलब इसको एज अ नंबर 1, दिस इज आल्सो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, तो यहीं से स्टार्ट होगी, ठीक है ना। मैंने क्या बोला था, सबसे पहले जो पेरेंट चेन होती है उसमें आपने सिलेक्ट करना होता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या है और आपका सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप क्या है। जो आपकी प्रायोरिटी ऑर्डर है, जो मैंने आपको सीरीज लिखवाई थी, उसमें ये पहले आता है, ये बाद में आता है, तो ये एज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ये एज अ सबस्ट्रेट मान के चलना है। और उसके बाद क्या देनी होती है, नंबरिंग देनी होती है, इस तरह से देनी होती है दैट जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वी गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर, चूंकि ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है तो यहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। फिर 4th पोजीशन पे क्या आएगा आपका, अगेन दिस इज कीटो, क्योंकि एज अ सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट के बाद क्या आता है, वर्ड रूट, 5 के लिए वर्ड रूट क्या आएगा, पेंट। वर्ड रूट के बाद क्या आता है, एन है, इन है या फिर आइन है, देखो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, दैट इज एन। उसके बाद लास्ट पे आता है, इसका नाम ये क्या आएगा आपके पास, ये आएगा अल, 1 अल, दैट इज एल्डिहाइड, ठीक है। अगेन इसका लास्ट वाला खत्म हो जाएगा बिकॉज ये वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, CH3, CH, NH2, CH2, CHOH, CH3। इस केस में देखो एमाइनो ग्रुप है, दिस इज CHOH, का मतलब कि ये OH इधर नीचे भी प्रेजेंट हो सकता है, ऊपर भी प्रेजेंट हो सकता है। अब इस केस में अल्कोहलिक ग्रुप है और आपके पास अमाइनो ग्रुप है, दोनों में से किसको दोगे प्रायोरिटी, दोनों में से प्रायोरिटी आएगी अल्कोहलिक को, बिकॉज ये प्रायोरिटी ऑर्डर में जो है वो पहले आता है। तो नंबर कहां से दोगे, अब इसको ये अपने एज अ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप लेना है और इसको एज अ सबस्ट्रेट मान के चलना है, ठीक है। तो जब इसको प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप लोगे तो नंबरिंग कहां से करनी है, जहां से इस OH को जो है वो कम से कम नंबर मिले। अगर मैं यहाँ से चलूंगी तो 4 नंबर मिलेगा, यहाँ से चलने पे 2 नंबर मिलेगा, तो कहां से जाना है, यहाँ से जाएंगे 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो ये आ गई आपकी नंबरिंग। नंबरिंग के बाद अब क्या आएगा, आपने जो है प्रिंसिपल चेन को भी जो है सिलेक्ट कर दिया, आपने प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को भी सिलेक्ट कर दिया, सबस्ट्रेट को भी सिलेक्ट कर दिया। अब नाम किसका आएगा, सबसे पहले सबस्ट्रेट का, 4 पोजीशन पे आपके अमाइनो है, देन 4 अमाइनो, ठीक है, सबस्ट्रेट का नाम हो गया। अब किसका नाम आना है, सबसे पहले अब सबस्ट्रेट के बाद क्या आता है, वर्ड रूट आता है। वर्ड रूट जो है 5 के लिए क्या आएगा, वो आएगा पेंट। उसके बाद देखो एन है, इन है या फिर आइन है, तो ये क्या है आपका एन। फिर लास्ट पे क्या आता है आपका सेकेंडरी सफिक्स, दैट इज यहाँ पे जो है वो ओल है, अल्कोहल है। अगेन ये स्टार्ट हो रहा है ओल से, तो इसका लास्ट वाला ई जो है वो खत्म हो जाएगा, तो इसका नाम आएगा 4 अमाइनो पेंटेन टू ओल, ठीक है। नेक्स्ट CH3, Cl, C, CH3 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 OH। अब इधर देखो यहाँ पर जो है वो OH है, क्लियरली दिख रहा है,
देखो एक चीज याद रखना, NO दैट इज योर नाइट्रो, NO2 दैट इज योर नाइट्रो, R दैट इज अल्काइल, OR दैट इज अल्कोक्सी। यहाँ पर CH लिखोगे तो मिथाइल आएगा, OCH लिखोगे तो मिथॉक्सी आ जाएगा, ठीक है। फिर जो X होता है दैट इज हेलो। ये सभी जो है ना ये हमेशा एज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ऐड करते हैं, सॉरी ये हमेशा एज अ सबस्ट्रेट ऐड करते हैं। ये जिस भी चेन में प्रेजेंट होंगे ये कभी भी जो है एज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ऐड नहीं करते, इस चीज को जो है वो याद रखना। इवन इस चीज पे एक चीज और है, CC साइड है, वो भी कभी जो है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, वो भी हमेशा एज अ सबस्ट्रेट होता है। ये जितने भी मैंने लिखे ये हमेशा क्या ऐड करेंगे एज अ सबस्ट्रेट, इस चीज को याद रखना। अब आ जाओ यहाँ पे Cl है, CH3 इसका मतलब हमेशा सबस्ट्रेट है। ये आपके पास यहाँ पे क्या है OH है, दैट इज यही आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। आपने चेन को सिलेक्ट करना है तो चेन ये वाली सिलेक्ट होगी, सबसे लंबी वाली चेन है ये, ठीक है, जिसमें आपके पास OH भी आ रहा है और जो इसका डबल बॉन्ड है वो भी इस वाली चेन में जो है आ रहा है। अब नंबरिंग कहाँ से करोगे, अगर यहाँ से चलोगे 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पे OH आएगा, तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करनी है जहाँ से आपका जो OH होगा उसको कम से कम नंबर मिले, दैट इज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। तो यहाँ से चलने पे 1 पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। अब नंबरिंग भी, पेरेंट चेन भी सिलेक्ट कर दी, नंबरिंग भी हो गया। अब नाम सबसे पहले किसका आता है, सबस्ट्रेट का आता है। ये क्लोरो है, ये मिथाइल है, C पहले आता है एंड बाद में आता है, इसका मतलब क्लोरो का नाम पहले आएगा, मिथाइल का नाम बाद में आएगा। तो किस पोजीशन पे क्लोरो है, 4 क्लोरो आएगा, उसके बाद 3 पोजीशन पे क्या है, मिथाइल है, आ गया इनका नाम, ठीक है, ये सबस्टेंट का नाम आ गया। अब किसका नाम आता है, सबस्टेंट के बाद आता है आपका वर्ड रूट। अब देख लो 4 के लिए वर्ड रूट क्या आएगा आपके पास, ब्यूट। वर्ड रूट के बाद आता है प्राइमरी सफिक्स, दैट इज एन है, इन है या फिर आइन है। यहाँ पे देखो ये इन है, किस पोजीशन पे है, 2 पोजीशन, दैट इज ब्यूट टू इन। अब लास्ट में क्या आता है, प्राइमरी सफिक्स के बाद सेकेंडरी सफिक्स आता है, दैट इज योर फंक्शनल ग्रुप, वो आपका है ओ, जो किस पोजीशन पे है, 1 पोजीशन पे। अगेन ये वॉवल से स्टार्ट हो रहा है तो इसका लास्ट वाला ई खत्म हो जाएगा, तो इसका नाम आएगा 4 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 O। लास्ट एग्जांपल लेते हैं इसके, CH3 C डबल बॉन्ड O CH OH CH NH2 then COOH। इस केस में देखो कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइनो ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप एंड कीटोनिक ग्रुप, ये सभी जो है इसमें जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप ऐड करते हैं, लेकिन जब आपके पास एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो सीरीज के हिसाब से जो है पहले कौन सा आता है, पहले आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मतलब ये इसको आपने मान के चलना एज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और इन तीनों को मान के चलना आपने एज अ सबस्ट्रेट या फिर सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो ये आपकी चेन आ जाएगी, ठीक है। अगेन ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 8 5, ठीक है। प्रिंसिपल चेन भी सिलेक्ट हो गई, ठीक है, पेरेंट चेन सिलेक्ट हो गया, फंक्शनल ग्रुप भी जो है वो सिलेक्ट हो गया और नंबरिंग भी दे दी। अब क्या करना है, अब हमने जो है सबस्ट्रेट का नाम सबसे पहले देना है। अब यहाँ पर सबस्ट्रेट जो है वो CO ग्रुप है उसको हम कीटो लेते हैं या फिर ऑक्सो भी ले सकते हो, OH को हम जो है वो हाइड्रोक्सी लेते हैं, ये मैंने ऑलरेडी आपको स्टार्ट में बोला था, और NH2 को क्या लेते हैं, एमाइनो लेते हैं। अब नाम किसका पहले आएगा, जो अल्फाबेटिकली पहले आता है, एमाइनो का नाम सबसे पहले आएगा, उसके बाद हाइड्रोक्सी आएगा, लास्ट में किसका आएगा, कीटो आएगा, ठीक है। तो किस पोजीशन पे अमाइनो है, 2 पोजीशन पे, तो हम लिखेंगे 2 अमाइनो, फिर से एक हाइफन लगा देंगे। अब आ जाएगा किसका, हाइड्रोक्सी, दैट इज 3 हाइड्रोक्सी, फिर आ जाएगा 4 कीटो, यहाँ पे चाहो तो ऑक्सो भी लिख सकते हो। उसके बाद सबस्ट्रेट का नाम आ गया, सबस्ट्रेट के नाम के बाद क्या आता है, वर्ड रूट। 5 के लिए वर्ड रूट क्या आएगा, पेंट, फिर देखना है एन है, इन है या फिर आइन है, को थोड़ा पीछे देखते हो। टू अमाइनो 3 हाइड्रोक्सी 4 कीटो, फिर 5 के लिए आएगा पेंट, उसके बाद देखो एन है, इन है या फिर आइन है, हर एक कार्बन में जो है वो सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब पेंटेन आएगा। और 1 पोजीशन पे क्या है, 1 पोजीशन पे आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हम ओइक एसिड लिखते हैं। ये वॉवल से स्टार्ट होगा, लास्ट पे इसका ई जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके जो है बहुत सारे एग्जांपल्स आपकी एनसीईआरटी बुक पे भी है, ठीक है, उसको ट्राई करना है रूल के हिसाब से, जो आई होप आपको जो है वो सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। सॉल्व अबाउट नोमेनक्लेचर, ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट हम जो है वो कोई भी नया टॉपिक इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह पढ़ेंगे। यहीं तक नोमेनक्लेचर था, हमने एल्केन्स भी पढ़ दिया, एल्कीन्स भी पढ़ दिया, मोनोफंक्शनल ग्रुप भी पढ़ दिया और पॉलीफंक्शनल आज कंप्लीट कर दिया।